हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड रेमेडी इन होम्योपैथी, जो कि है एकोनाइटम नेपिलस। जब भी आपको एकोनाइटम नेपिलस का पेशेंट समझना हो तो आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हो, जो कि हैं, एक तो क्या देखने को मिलेगा आपको, सडन फियर, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। ये सिम्टम्स अगर आपको कहीं भी किसी भी पेशेंट में देखने को मिल जाए तो आप उसको एकोनाइट का पेशेंट समझ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं, एक सिंगल लाइन में अगर एकोनाइट याद करनी हो तो एकोनाइट क्या है? सडन ऑनसेट आफ्टर कोल्ड ड्राई विंड विथ इंटेंस फियर ऑफ डेथ। यानी कि किसी के सिम्टम्स अगर कोल्ड ड्राई विंड के एक्सपोजर की वजह से आ रहे हैं और साथ में उसको फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होल पिक्चर ऑफ एकोनाइट। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई विंड। उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, सडन इन्फ्लेमेशन। सडन क्या आ गया उसमें, इन्फ्लेमेशन। सडन इन्फ्लेमेशन आने की वजह से उस पेशेंट में आया डर। डर किस बात का, फियर ऑफ डेथ। और साथ में आया रेस्टलेसनेस। अब इसमें रेस्टलेसनेस किस टाइप की होती है, मेंटल रेस्टलेसनेस। जब मेंटल रेस्टलेसनेस और फियर आया, उसकी वजह से वो किस स्टेज में गया, हाई फीवर की स्टेज में। और ये पूरी जो पिक्चर है ये हमको क्या दिखाती है, एकोनाइट। ओके, सो दिस एंटायर रेमेडी रिवॉल्व्स अराउंड सडननेस, मतलब हर चीज जो भी हो रही है वो एकदम से हो रही है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इस रेमेडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, यंग, हेल्दी, प्लेथोरिक पीपल। तो ये किन लोगों में दी जाती है, जो लोग यंग है, हेल्दी है, प्लेथोरिक है। प्लेथोरिक का मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनमें ब्लड सप्लाई काफी अच्छा है और उनका सर्कुलेशन भी स्ट्रांग है। ओके, सो यूजुअली द पीपल हु आर यंग, हेल्दी गर्ल्स, डार्क हेयर एंड डार्क आईज वाले लोग और स्ट्रांग मसल्स। तो इससे आपको क्या पता चलता है, दैट एकोनाइट का जो पेशेंट है, it is never a weak patient. Okay, they are always and always strong with the strong muscles and they are healthy with plethora on their face. अब हम करते हैं मेंटल सिम्टम्स की बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर एग्जाम्स। आपके मेंटल सिम्टम्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, एक आदमी है जो एकदम से जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ वो सडनली एंशियस स्टेज में जाता है और क्या सोचता है, आई एम गोइंग टू डाई। एक लाइन जो आपको हमेशा एकोनाइट के पेशेंट में देखने को मिलेगी वो क्या होगी, आई एम गोइंग टू डाई आफ्टर एनी ऑफ द एक्सीडेंट और एनी ऑफ द डिसीज। ओके, सो दिस इज एकोनाइट। वो अपना टाइम और डेट सब कुछ प्रिडिक्ट कर लेगा डेथ की, और वो रेस्टलेस हो जाएगा, कहीं बैठ नहीं पाएगा। अगर वो लेटा भी होगा, स्पेशली रात को, उसकी प्रॉब्लम्स क्यों ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि रात में उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो करवट बदलता रहेगा। दिस इज रिटन इन एलन टॉसेस इन द एगोनी, मतलब कि वो करवट बदलता रहेगा लेट के, एंड कीप आस्किंग एम आई गोइंग टू डाई, एम आई गोइंग टू डाई। मतलब अगर डॉक्टर उसके पास गया है, उसका पहला क्वेश्चन यही होगा, मैं बच सकता हूँ या मर जाऊंगा। बच सकता हूँ तो ऑप्शन भी नहीं है, मर जाऊंगा ऐसा वो बोलता रहेगा। सो दैट फियर इतना इंटेंस है, ये फियर उसका, दैट इट डोमिनेट्स एवरी अदर सिम्टम। ओके, तो अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मेंटल सिम्टम्स के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए। वो फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले उसको क्या आया, डर। डर की वजह से उसकी बॉडी में, उसके माइंड में क्या हुआ, एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से वो क्या हुआ, रेस्टलेस। और इसकी वजह से वो क्या करने लगा, प्रिडिक्ट्स डेथ। ओके, तो ये फ्लो चार्ट है हमारा मेंटल सिम्टम्स का। मतलब हर एक सिम्टम उसके रेस्टलेसनेस और उसकी एंजाइटी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। अब बात करते हैं अगर म्यूजिक की,
तो ये जो एकोनाइट के पेशेंट्स होते हैं इनको म्यूजिक एकदम अनबियरेबल है। म्यूजिक की वजह से इनकी जो मेंटल कंप्लेंट्स हैं वो और ज्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो जो म्यूजिक है, म्यूजिक में हम दो ड्रग्स और देखते हैं, वो क्या क्या है? सेबाइना और नेट्रम कार्ब। तो सेबाइना में और नेट्रम कार्ब में क्या क्या लिखा है? सेबाइना में क्या कर रहा है म्यूजिक? म्यूजिक कॉजेज नर्वस एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट कह लो, एंजाइटी कह लो, ये सब सवाइना की वजह से आ रहा है। उसको भी म्यूजिक इनटॉलरेबल है। और एग्रेवेशन फ्रॉम म्यूजिक किसमें है? नेट्रम कार्ब में। एग्रेवेशन फ्रॉम म्यूजिक। ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन जो कि एलेन्स की नोट्स में दिया हुआ है रिगार्डिंग म्यूजिक। अब बात करते हैं हम लोग कुछ उसके फिजिकल जनरल्स की। तो फिजिकल जनरल्स में क्या है? पेशेंट जो है वो बीमार हो क्यों रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर पेशेंट फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें हम, पेशेंट क्यों बीमार हो रहा है? सबसे पहले उसको क्या लगी? कोल्ड ड्राई विंड। कोल्ड ड्राई विंड के एक्सपोजर में तो आ गया, साथ में उसका क्या हो गया? सप्रेस हो गया स्वेट। सप्रेस स्वेट, इसकी वजह से जो पेशेंट आएगा वो काय का पेशेंट होगा हमारे पास? एकोनाइट का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसको एक्सपोजर हुआ कोल्ड ड्राई विंड का, एकदम ठंडी हवा के झोंके लगे उसको, या फिर नॉर्थ या वेस्ट विंड थी, उसकी वजह से उसका सप्रेस हुआ पर्सपायरेशन, और उसकी वजह से उसकी फिजिकल कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन किस टाइप का होता है इसमें? तो इन्फ्लेमेशन की ना 4 स्टेजेस होती हैं। कंजेशन, फिर उसके बाद में एक्सुडेशन, फिर सप्यूरेशन, और इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन टोटल। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन की सबसे फर्स्ट स्टेज किस स्टेज पे काम करेगी एकोनाइट? फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमारी एकोनाइट काम करेगी, यानी कि उसमें लोकलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक, यानी कि बिफोर लोकलाइजेशन। ओके, अब इसको पेन कैसा होगा? बहुत ही इंटेंस पेन। पेन कैसा है? इंटेंस। ठीक है, तो पेन इतना ज्यादा है कि वो एक जगह टिक ही नहीं पाएगा। पेन खुद उसको एंजाइटी कॉज करेगा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, वो कहीं पे रुक नहीं पा रहा है, बहुत एंशियस फील कर रहा है, उसके अंदर डर आ रहा है, डर की वजह से रेस्टलेसनेस आ रही है, और उसकी सारी कंप्लेंट्स क्या हो रही हैं? एग्रावेट हो रही हैं। देखो, आपको अगर 4 वर्ड्स आपने याद रख लिए ना, तो आपको पूरी एकोनाइट याद हो जाएगी। उसका फियर, उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी एंजाइटी, और उसके बाद में क्या? उसका पेन। ये 4 चीज अगर आपने देख ली तो हर एक सिम्टम में एकोनाइट में आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसके अगर फीमेल कंप्लेंट्स की बात करें, तो फीमेल कंप्लेंट्स में है इसके में एमेनोरिया। फीमेल कंप्लेंट्स में क्या दिया गया है? एमेनोरिया। अब आप बताओ, कोई गर्ल है, ठीक है, वो गर्ल चली जाती है शॉक में। ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ, ये भी एक फ्लो चार्ट तैयार किया है मैंने। गर्ल गेट्स इमोशनल शॉक। अब जब भी शॉक की कंडीशन होती है या कोई एंजाइटी होती है, देन पीरियड्स ऑटोमेटिकली डिले हो जाते हैं। पीरियड्स डिले और स्टॉप। अब जब पीरियड्स डिले हो रहे हैं या स्टॉप हो रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? एमेनोरिया। तो ऑटोमेटिकली ये जो ड्रग है ये अपने आप में इतनी एंजाइटी लेके आ रही है कि उसके ज्यादातर सिम्टम्स एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है? कोल्ड ड्राई विंड का एक्सपोजर हुआ, कोल्ड ड्राई विंड, उसकी वजह से उसको होता है सडन कफ, क्योंकि इस ड्रग में हर एक चीज सडन हो रही है, सडननेस के साथ हो रही है। सडन कफ हुआ, ये जो कफ है ये बढ़ते बढ़ते कैसा बन जाएगा? ड्राई कफ। ड्राई कफ के बाद में उसमें कैसी साउंड आने लग जाएगी? विस्लिंग। विस्लिंग साउंड आने लगेगी, और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रूप में। क्रूप क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। वो क्या हो गया? क्रूप में कन्वर्ट हो गया,
और इसकी वजह से उसकी कंप्लेंट बढ़ के रेस्टलेसनेस, और उसके बाद में उसको हुआ फियर, और वो किस काय का पेशेंट बन गया, एक्वानाइट का। तो सबसे पहले ड्राई कफ आया। ड्राई कफ के बाद में बहुत ज्यादा उसको दिक्कत हुई और विस्लिंग साउंड आने लगी, फिर क्रूप में कन्वर्ट हुआ। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इन सब का कैसा है, सडन ऑनसेट है, यानी कि एकदम से स्टार्ट होने वाली बीमारियां होती हैं। ओके, अब जो कफ है रेस्पिरेटरी है, इसमें एक कंपैरिजन दिया हुआ है। पहला तो है एकोनाइट। एकोनाइट में हमने अभी अभी क्या देखा है, उसको ड्राई कफ हो रहा है। कैसा कफ हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, और एयर भी ड्राई है, फ्रॉम ड्राई कोल्ड एयर। सेकंड नेम दिया हुआ है हिपार सल्फ। हिपार सल्फ में कैसा कफ है, कफ आफ्टर कोल्ड वेस्ट विंड। ये कैसा है, हिपार सल्फ का है। कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में क्या हो रहा है, कॉस्टिकम में उसको कफ होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सब लोग अटेंशन देंगे यहाँ पर। कॉस्टिकम में कफ कैसा है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब वो अपनी सांस छोड़ेगा उस टाइम अगर उसको कफ हो रहा है तो है कॉस्टिकम। और स्पोंजिया क्या है, कफ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कफ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन किस में है, स्पॉन्जिया में। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, जिस तरीके से मैंने याद किया है। स्पंज देखा है आप लोगों ने, स्पंज में हम पानी भरते हैं, फिर वो फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है, तब वो भारी होता है। तो इसमें भी जब ये सांस अंदर ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, उस टाइम इसको इतना ज्यादा कफ होगा, कफ होगा। उसके बाद इसका एक्सपेक्टोरेशन अंदर ही अंदर होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो स्पंजिया है, स्पॉन्जिया का कफ कैसा होगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं स्किन पर। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन कैसी है इसकी, हॉट एंड ड्राई। अच्छा, इसको आपने देखा दिक्कत किससे हो रही है, चेक्ड पर्सपायरेशन या सप्रेस्ड पर्सपायरेशन। सप्रेस्ड पर्सपायरेशन का मतलब स्वेट कम आना। तो इसकी स्किन हॉट एंड ड्राई रहेगी, क्योंकि स्वेट तो आना बंद ही हो गया ना। स्वेट ना सप्रेस हो गया, इसी वजह से तो वो बीमार हुआ है। तो इसमें बिफोर स्वेट स्टार्ट हम इस रेमेडी को देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका हम देख लेते हैं मोडालिटीज। मोडालिटीज की अगर बात करें तो सबसे पहले एग्रावेशन। सबसे पहले एग्रावेशन है तो भाई आपने देखा ना, इसको दिक्कत हो किस चीज से रही है, कोल्ड ड्राई विंड। सबसे पहला सिम्टम तो यही लिख दो। उसके बाद में क्या आएगा, वार्म रूम। इसको वार्म रूम में भी दिक्कत हो रही है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जैसे ये बेड से उठता है इसका फेस पेल हो जाता है एकदम, और ये फेंट होने लगता है। तो व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। जिस साइड प्रॉब्लम हो उस साइड लेटने से भी इसको एग्रावेशन होता है। अच्छा, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से एम्यूलेशन किसको होता है, कौन बता सकता है मेरे को यहाँ पर, किसके दिमाग में आंसर आ रहा है, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से एम्यूलेशन किस में होता है, इन पल्सेटिला। पल्सेटिला में उसको अफेक्टेड साइड लेटने से आराम लगता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, वो कंपैरिजन दिया गया है लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड की वजह से ही हिपार के साथ। हिपार के साथ इसका क्या कंपैरिजन है, हिपार में सेम पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन एक थोड़े डिफरेंट तरीके से, जो कि है लाइंग ऑन पेनफुल साइड। देखो, अफेक्टेड साइड ही पेनफुल साइड है। अफेक्टेड साइड मतलब जहां उसको दिक्कत है, पेनफुल साइड भी मतलब जहां उसको दिक्कत है। तो पेनफुल साइड लेटने से जिसको दिक्कत हो रही है वो किस में लिखा गया है, हिपार में। और अफेक्टेड साइड किस में लिखा गया है, एकोनाइट में। ओके। और नस्क मॉस्काटा, नस्क मॉस्काटा में भी यही सेम लाइन लिखी गई है, एग्रावेशन फ्रॉम लाइंग ऑन पेनफुल साइड। ओके। अब हम देख लेते हैं अमेलियोरेशन। अमेलियोरेशन में क्या दिया गया है, फ्रॉम ओपन एयर। इसको अमेलियोरेशन किससे है, ओपन एयर से। अब इसमें भी कुछ कंपैरिजंस दिए गए हैं हमारे एलेंस की नोट्स में। पहले मैं ड्रग्स का नाम लिख लेती हूँ फिर बताऊंगी। एल्यूमिना है, मैग्नीशियम कार्ब है,
पल्सिटिला है और सेबाइना। ठीक है, ये ड्रग्स हमारे एलेंस की नोट्स में है। मैं अभी आपको रिवीजन करवा दूंगी एलेंस की नोट से, ताकि आप देख पाओ कि आपका कितना मतलब याद हो गया है ऐसे पढ़ने से। ठीक है, एल्यूमिना में क्या दिया गया है? एमिलियोरेशन इन माइल्ड समर वेदर। एमिलियोरेशन इन माइल्ड समर वेदर। ठीक है, अब देखो भाई, इसको एग्रावेशन कोल्ड ड्राई विंड से था, तो ऐसा मान लिया कि इसको एमिलियोरेशन किससे होगा? माइल्ड समर वेदर से। ठीक है, फिर मैग्नीशिया कार्ब में दिया गया है एमिलियोरेशन फ्रॉम वार्म एयर। एमिलियोरेशन फ्रॉम वार्म एयर। पल्सिटिला में तो भाई आपको पता ही होगा, पल्सिटिला का तो फेमस है एमिलियोरेशन फ्रॉम ओपन एयर। मतलब अगर पल्सिटिला की एक पेशेंट प्रेगनेंसी लेबर रूम में भी है और वो अगर डिलीवर कर रही है अपना बेबी, तब भी उसको सारे विंडोज और गेट्स खुले हुए चाहिए। उसको इतना ज्यादा डिजायर है कोल्ड एयर की, खुली हवा की। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेबाइना। सेबाइना में क्या लिखा गया है? एमिलियोरेशन इन कूल ओपन एंड फ्रेश एयर। एमिलियोरेशन फ्रॉम कूल ओपन एंड फ्रेश एयर। ये कंपैरिजन हमने कर लिए हमारे एलेंस की नोट्स के। अब हम आते हैं सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि है रिलेशनशिप। रिलेशन में क्या दिया गया है? रिलेशन में दिया गया है कि जो एकोनाइट है ना, वो केस ओपन करता है, क्योंकि ये हम एक्यूट में देते हैं। उसके बाद बाकी रेमेडीज जो होती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज, उनकी हेल्प से हम उस केस को क्लोज कर सकते हैं। तो एकोनाइट इज कॉम्प्लीमेंट्री। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये? दो ड्रग्स के कॉम्प्लीमेंट्री है टू कॉफिया। कॉफिया से किस में मिलता जुलता है? एक तो पेन में है। पेन में क्यों है ये कॉफिया से मिलता जुलता? क्योंकि ट्रायोज ऑफ पेन में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा फीवर एंड स्लीपलेसनेस। एकोनाइट में स्लीपलेसनेस क्यों आ रही है? क्योंकि वो इतना एंशियस, रेस्टलेस और पेन में है कि वो सो नहीं पा रहा है। ओके, सेकेंड ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? आर्निका के। आर्निका से क्या कंपैरिजन है इसका? ट्रोमेटिज्म। आर्निका मेनली ट्रॉमा की एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, और इसमें भी, एकोनाइट में भी, वो इतना फियरफुल है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है। और सल्फर से इसके कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है ये? क्योंकि सल्फर से इसके सारे सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, तो सल्फर के कॉम्प्लीमेंट्री है इन ऑल केसेस। ओके, अगर फीवर बिना किसी मतलब सॉरी, अगर फीवर में इरप्शंस कॉज हो रहे हैं तो हम एकोनाइट नहीं देंगे। इवन हेनीमैन सर ने एकोनाइट देना बहुत डेंजरस बताया है, जब तक कि आपका फीवर का ऑनसेट जो है वो सडन नहीं है। मतलब फीवर धीरे धीरे आ रहा है और आपको मेंटल सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप एकोनाइट प्रिस्क्राइब नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ये दिया हुआ है कि एकोनाइट जो है इक्वल्स टू एक्यूट ऑफ सल्फर। Aconite is acute of sulfur, and alumina is aconite of chronic. ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग एक निमोनिक दे रहे हैं आपको, ताकि आप इस ड्रग को सिर्फ उसके नेम से याद रख पाओ। ठीक है, ACONIT एंड ई। ओके, ए से क्या देखते हैं हम सिम्टम्स? ए से हो जाएगा हमारा क्या? एक सबसे इसका मेन सिम्टम जो है वो क्या है? एंजाइटी। ए फॉर एंजाइटी। सी फॉर कोल्ड ड्राई विंड से एक्सपोजर, सो कोल्ड ड्राई विंड। ओ फॉर ऑनसेट कैसा है इसका? सडन। ऑनसेट इज सडन। एन फॉर नाइट में इसको दिक्कत हो रही है, तो नाइट रेस्टलेसनेस, इसलिए ये अपनी करवट भी बदलता रहता है। आई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बट इन्फ्लेमेशन कौन सा? जो कि फर्स्ट स्टेज में हो, इसलिए एकोनाइट हमेशा पहले, अगर हम सही से उसकी केस चेकिंग करके प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो केस जो होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। टी से क्या हो जाएगा? थिंक्स ही विल डाई। वो क्या सोच रहा है? कि वो मरने वाला है। ई फॉर इज
एक्सपोजर टू कोल्ड। ये निमोनिक अगर आप याद कर लोगे आपके सामने एक पूरी क्लियर पिक्चर आ जाएगी एकोनाइट की। ए फॉर एंजाइटी, सी फॉर कोल्ड ड्राई विंड, O for onset is sudden, N for night restlessness, I for inflammation of first stage, T for thinks he will die and E for exposure to cold. ओके okay? अब कुछ मैं आपको तुरंत तुरंत क्वेश्चंस बता देती हूँ जो इसके बन सकते हैं। Which remedy predicts day of death? तो aconite. Which remedy acts in first stage of inflammation? Then also aconite. Which remedy follows exposure to cold dry wind? Then aconite. Which cough occurs after cold dry wind? तो aconite का है। Which remedy has unbearable fear? देखो fear बहुत सारी रेमेडीज में मिलेगा लेकिन unbearable fear जिसमें वो इतना डर गया है डेथ से कि वो अपना टाइम प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो है aconite. ओके okay. अब जो है कि ये जो नोट्स हैं ये तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बना दिए हैं। अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था पिछली ड्रग्स के जो वीडियोस डले हुए हैं फ्रॉम एलिन्स की नोट सीरीज उसमें भी मैंने आपको कुछ नोट्स बताए थे, कुछ लोगों ने मुझसे लिए भी हैं। तो इफ यू वांट तो आप एकोनाइट के भी नोट्स ले सकते हो कनेक्टिंग ऑन दैट कैप्शन वो सॉरी ऑन कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग। अगर आपको एलन नोट्स की ये जो सीरीज है ये पसंद आ रही है प्लीज लाइक शेयर एंड पुट द कमेंट ताकि हमको ये पता चले दैट यू पीपल आर लाइकिंग इट और हम लोग ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू करें विथ ऑल ऑफ द ड्रग्स ऑफ एलन की नोट्स। थैंक यू सो मच।